सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल महावीर स्टडीज। और मेरा यूजर नेम है सन्नी राठौर। मुझे पता है आप लोग बड़ी ही बेसब्री से मेरे इस वीडियो का इंतजार कर रहे, तो लो भाई मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ एक और नई वीडियो। 11th क्लास की एक वीडियो लेकर के आया हूँ, ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। ये वाला मैं आज चैप्टर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए, ये चैप्टर बड़ा ही मजेदार है और चलिए बड़े इंटरेस्ट के साथ इस वाले चैप्टर को हम पढ़ते हैं, और नोट्स के साथ में, जैसा कि हर बार ही लिख करके लाता हूँ नोट्स के साथ में, इस बार भी नोट्स के साथ में लाऊं। बेझिझक इसको पढ़ते जाइए और नोट करते जाइए, और किस्सा खत्म यही के है। ठीक है भाई, तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले चैप्टर का नाम ही यही है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, यानी कि जो पृथ्वी है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, पृथ्वी जो इसकी किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से ये बनी है। और फिर दूसरा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, जो विकास है वो किस प्रकार से पृथ्वी का हुआ है, इनके बारे में हम पढ़ने वाले इस चैप्टर के अंदर। यानी कि क्या पढ़ने वाले हम, पृथ्वी जो है इसकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, इसके बारे में पढ़ने वाले। तो चलिए भाई पढ़ते हैं कैसे। देखिए भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति से जुड़ी कई सारी परिकल्पनाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। अब पृथ्वी से उत्पत्ति, जो पृथ्वी है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, ये जो परिकल्पनाएं हैं ये कई सारे अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। हाँ भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, तो किसी ने अपनी अलग एक परिकल्पना दी। हाँ भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है। इस प्रकार से कई अलग अलग वैज्ञानिकों ने ये परिकल्पनाएं दी है कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुई है। अब दूसरा, लेकिन ये तो हमें पता है भाई कई सारों ने दी हुई, लेकिन ऐसा भी तो कोई हो सकता है जो एक व्यक्ति जिसने सबसे पहले ही दी हो ये वाली परिकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति की। हाँ भाई, जरूर दी है। क्या नाम है उसका? भाई उसका नाम है इमैनुअल कांट। इस व्यक्ति ने सर्वप्रथम क्या किया था भाई, पृथ्वी की उत्पत्ति की जो परिकल्पना थी सबसे पहले इसी व्यक्ति ने दी थी। क्या नाम था? इमैनुअल कांट। ठीक है भाई। अब भाई हम बात करने वाले हैं निहारिका परिकल्पना। हाँ भाई, ये निहारिका परिकल्पना क्या है? अरे कुछ समझ में नहीं आ रहा निहारिका परिकल्पना। अरे बिल्कुल मत घबराओ भाई, हम है तो यही तो हम आपको समझाने वाले। ये है क्या? तो देखिए भाई, निहारिका परिकल्पना क्या है। निहारिका परिकल्पना भाई, एक बात ये बताइए हमें, ये जो व्यक्ति है इमैनुअल कांट, तो जरूरी है क्या सिर्फ इसी की एक वो चलेगी, क्या कहते हैं, परिकल्पना, और कोई अपनी परिकल्पना ही नहीं देगा? नहीं भाई, एक और नया व्यक्ति आया या नया विद्वान आया, उसने क्या किया, इनकी जो परिकल्पना थी इसमें कुछ संशोधन किए। इसी संशोधन को क्या बोला गया? निहारिका परिकल्पना बोला गया था। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो चलिए पढ़ के क्लियर कर लेते, नहीं भी हुआ है तो 1976 में गणित गए लॉपलेस। मैंने बोला था ना एक नया वैज्ञानिक आया था, तो वो गणित गया था। वो कौन था? लॉपलेस ने इमैनुअल कांट के सिद्धांत में संशोधन किए और इसे निहारिका परिकल्पना कहा। यानी कि इन्होंने ये जो संशोधन किए, इसी संशोधन को ही निहारिका परिकल्पना कहा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो चलो आगे बढ़ते हैं। इनके अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते पदार्थ के कारण हुआ है। जो ये जो लॉपलेस है, लॉपलेस, इनके अनुसार जो सारी सारी जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड है, पृथ्वी सॉरी, इसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है? जो कण जो होते हैं वो धीमी गति से घूम रहे थे, और उनके कारण ही क्या हुआ है, ये जो पृथ्वी हुई है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है भाई। और लॉपलेस के बाद दो वैज्ञानिक, लॉपलेस, हाँ भाई, पहला कौन था? इमैनुअल कांट। उनके बाद कौन आया? लॉपलेस। अब सिर्फ लॉपलेस ही रह गए बस, इनके बाद और कोई नहीं आया जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना दी थी। नहीं भाई, और भी आए थे, दो और आए थे इनके बाद में, जिन्होंने क्या किया, इन्हीं की परिकल्पना झूठ सिद्ध कर दी। कैसे? अब देखते हैं आगे। दो आए थे, चैम्बरलैन और मोल्टन। इन्होंने कहा कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूर्य के नजदीक से गुजरा। अब भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी, ये जो दो व्यक्ति थे, हम्बोल्ट और दूसरा कौन था चैम्बरलैन, इन्होंने भी क्या किया, अपनी एक परिकल्पना दी। अब इन्होंने किस प्रकार की परिकल्पना दी? इन्होंने भाई देखो क्या कहा, ये सूरज है। ठीक है, तो इस सूरज से ही भाई क्या हुआ है, देखो भाई इन्होंने बताया तारे के गुरुत्वाकर्षण से के कारण सूर्य से सिगार के आकार का छोटा सा टुकड़ा जो था वो अलग हो गया। अब भाई देखो क्या हो गया, ये जो था, जब लॉपलेस ने ये बताया था कि ब्रह्मांड में एक अन्य तारा सूर्य के नजदीक, भाई ये जो सूरज है, सूरज, ये भाई क्या है, सूर्य मान लो, तो भाई इसी के नजदीक से क्या हुआ, ब्रह्मांड है पूरा का पूरा, उस ब्रह्मांड में भाई सूरज भी है, भाई ये तो सभी को पता है। तो भाई ये जो सूरज है, सूरज के पास से भाई एक तारा गुजरा, सूरज के पास से मान लो ये एक तारा है, तो ये सूरज के पास से गुजरा, बहुत छोटा सा होता है वैसे तो तारा, कोई एक छोटा सा,
तो ये जैसे ही तारा सूरज के पास से होकर के गुजरा तो क्या हुआ, इस वाले तारे का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल था, जो पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है वो इस तारे के अंदर भी था। तो इसका जो गुरुत्वाकर्षण जो बल जो था वो बहुत ही ज्यादा तेज था, जिसके कारण भाई क्या हुआ, सूरज जो था इसका एक छोटा सा टुकड़ा जो था वो टूट कर निकल आया। और वो सिगार के आकार का था। सिगार कैसी होती है, गोल होती है ना, ऐसे आप लोग खड़ी ऐसे देखोगे तो वो गोल से दिखाई देगी। हम भाई उसी वाली सिगार की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, वही वाली सिगार, यही वाली सिगार की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना भाई। तो देखिए ये जो सिगार का जो हिस्सा था ये इस प्रकार से टूट करके चला गया, और फिर ये जो सिगार के आकार का ये जो टुकड़ा था ये तो भाई चला गया, लेकिन ये जो टुकड़ा था ये सूरज के ही चारों ओर घूमने लगा। लेकिन फिर भाई वो घूमते घूमते वो अपने एक अलग ही ग्रह में बदल गया, और वो ग्रह कौन सा था, पृथ्वी। ये बात भी कही, किसने कही थी, मोल्टन और चैम्बरलेन ने कही थी, ठीक है भाई। ये भी आपसे पूछा जा सकता है वैसे तो, है ना भाई। तो पृथ्वी की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई है, ये भी माना जाता है, ठीक है भाई। अब भाई बात करते हैं, यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा, धीरे धीरे यह संघनित होकर के ठंडा हो गया, और फिर ये क्या होगा भाई, ग्रह के रूप में, ग्रह से यहाँ पर तात्पर्य है पृथ्वी, क्या, पृथ्वी, ठीक है भाई। अब भाई बात करने वाले हैं, ये तो चलो टॉपिक क्लियर हो गया। अगर भाई नहीं क्लियर हुआ है तो दोबारा से एक बार जाकर के देख लो, 100% क्लियर हो गया, लेकिन मेरे अंदाजे से तो आप लोगों को एकदम क्लियर हो ही गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई मेरा समझाने का तरीका ही ऐसा है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई देखो इधर क्या है, इधर आ जाता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आधुनिक सिद्धांत, यानी कि भाई जो पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो किस प्रकार से हुई है, आधुनिक सिद्धांत, यानी कि अब का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात करने वाले। ये वाले थे ये पुराने समय की बात हो रही है, लेकिन ये वाले जो सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत का मतलब होता है अभी के जो वर्तमान के जो सिद्धांत प्राप्त हुए वो वाले सिद्धांत की बात करने वाले हैं। तो देखो आधुनिक समय में बिग बैंग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त है। भाई आधुनिक समय में ना क्या हुआ, एक नया सिद्धांत आया, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, बिग बैंग का सिद्धांत। ये रहा बिग बैंग का सिद्धांत। अब भाई इसके अनुसार जो था, यानी इसी सिद्धांत के अनुसार ग्रह यानी कि पृथ्वी का निर्माण हुआ है। अब भाई देखो 1920 में एडविन हब्बल, अब भाई आपसे ये पूछा जा सकता है कि भाई ये बताइए ये जो बिग बैंग का जो सिद्धांत है ये किसने दिया है। तो भाई देखो कब दिया था, किसने दिया था और कब दिया था, तो 1920 में एडविन हब्बल ने इसे प्रमाणित किया था, प्रमाणित कर दिया था। लेकिन उन्हें किस प्रकार से प्रमाणित किया था, यानी कि ये जो सिद्धांत था बिग बैंग का सिद्धांत, इसमें क्या क्या बातें थी। तो भाई देखिए बिग बैंग का जो सिद्धांत था इसमें क्या कहा गया था कि भाई देखिए शुरुआत में क्या था, सारी की सारी ये जो दुनिया है या सारी के सारा ब्रह्मांड है ये शुरुआत में छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, छोटे छोटे टुकड़े थे। तो भाई ये छोटा सा टुकड़ा था पहले शुरुआत में, ये छोटा सा टुकड़ा। भाई बिग बैंग का जो सिद्धांत है इस चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ, समझ लो सही से, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा बिग बैंग का सिद्धांत। और ये भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत कई बार पूछ लिया जाता है। तो भाई देखिए क्या था, शुरुआत में धरातल पर जितने भी या ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ थे वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और बहुत ही ज्यादा गर्म थे, बहुत ही ज्यादा गर्म थे, इतने छोटे थे और उनमें से भाई गर्म थे, गर्म गर्म बहुत ही ज्यादा गर्म। भाई इतने ज्यादा ये गर्म थे, तो गर्म होने के कारण भाई क्या हुआ, उनमें से किसी एक में भाई विस्फोट हो गया, और जैसे ही एक में विस्फोट हो गया तो फिर भाई क्या हुआ, वो इस प्रकार से फैला और फिर वो टुकड़ों में बट गया ऐसे। और फिर क्या हुआ, फिर ये जो टुकड़े थे यानी कि ये आकाश गंगा है ये और बड़ी हो गई इस प्रकार से, फिर ये और बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जो आकाश गंगा है ये विस्तारित होती चलेगी, यानी कि ये बड़ी होती चलेगी, जिससे क्या हो गया भाई, सारे के सारा जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण जो था होता चला गया। तो भाई इस प्रकार से क्या हुआ था भाई, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। ये किसने कहा था, एडविन हब्बल ने। तो अब बात करते हैं तारों का निर्माण, यानी कि जो तारे हैं, ये जो तारे हैं ये वाले तारे, इनका जो निर्माण हुआ था, जो आकाश में जो तारे हैं जो झिलमिलाते रहते हैं, इनका जो निर्माण हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई क्या हुआ था कि कई सारे आकाश गंगाएं, तारों का समूह, इनसे भाई ये आकाश गंगाएं जो होती हैं ये क्या होती है, सबसे पहले अगर हम तारों का निर्माण पढ़ रहे हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो आकाश गंगा होती है क्या। तो भाई देखिए ये जो आकाश गंगाएं जो होती है ना, आकाश गंगाएं ये क्या होता है, ये तारों का समूह होता है। जैसे ये है तारे कई सारे जैसा हमारा होता है ना, ग्रुप बना लेते हैं हम, क्या करते हैं स्कूल में जब पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय हम क्या करते हैं, टीचर लोग हमारे ग्रुप बना देते हैं ट्यूशन में, और हम क्या कर, और वो सभी को ऐड करके और सभी को एक साथ इकट्ठा करके रखते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक समूह होता है तारों का, और इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं आकाश गंगा।
ये एक समूह होता है, और जब कई सारे समूह हो तो आकाश गंगा है। ठीक है भाई, यानी कि भाई क्या होता है, सारे के सारे जो तारे होते हैं इनका जो निर्माण होता है वो आकाश गंगाओं से ही हुआ है। यानी कि अब भाई देखिए तारे जो है इनके निर्माण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आकाश गंगा तो हमें भाई पता है कि कई सारे तारों का एक समूह, झुंड, जिसको हम आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है भाई, अब आकाश गंगा है, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ था, तो देखिए भाई क्या हुआ था, शुरुआत में हाइड्रोजन गैस, क्या, हाइड्रोजन गैस। अब भाई क्या हुआ, सारे के सारे जो बादल थे हाइड्रोजन गैस के, ये सारे के सारे भाई क्या हुआ, ये एक इकट्ठे होते गए, ये जो बादल थे ये इकट्ठे होते गए और बहुत ज्यादा ठोस हो गए, जिससे भाई क्या हो गया, सारे के सारे जो तारे थे इनका निर्माण होना शुरू हो गया। अब चलो भाई पढ़ते हैं इसकी तरफ। तो देखो क्या हुआ था, बहुत सारे तारों का जो समूह होता, समूह, तारों का समूह होता है क्या, आकाश गंगाएं। ठीक है, सॉरी, आकाश गंगाएं होती है। आकाश गंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन, है ना भाई, गैस के विशाल बादलों से हुआ है। और फिर भाई इस गैस के बादलों को निहारिका कहा गया, यानी कि जो गैस के जो बादल थे, यानी कि जो हाइड्रोजन जो गैस थी, ये जो बादल थे गैस के, इनको क्या कहा गया, इनको भाई कहा गया सारी की सारी को निहारिका। ठीक है भाई, इनको निहारिका कहा गया था। और फिर भाई धीरे धीरे इसी निहारिका से गैस के झुंड विकसित हुए थे। फिर भाई क्या हुआ, ये जो बादल थे, ये जो निहारिका के जो बादल थे, इन्हीं से क्या होगा, धीरे धीरे सारे के सारे झुंड जो थे वो विकसित होते चले गए। यानी कि आकाश गंगा के जो झुंड थे या बादलों के जो झुंड थे वो शुरुआत में तो छोटे छोटे थे, लेकिन वो विकसित होते चले गए, वो बड़े होते चले गए। किसकी वजह से, निहारिका की वजह से। निहारिका कौन थी भाई, हाइड्रोजन गैस के जो बादल थे, इन्हीं को निहारिका कहा गया था। ठीक है भाई, ये झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में बन गए थे, जिनसे तारों का निर्माण हुआ था। और फिर ऐसा माना जाता है कि तारों का निर्माण आज से लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 5 से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ था। ठीक है भाई, यहाँ के साथ भाई हमारा ये वाला चैप्टर हो गया है खत्म। सॉरी 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 सॉरी, ये वाला पार्ट हो गया है खत्म। अब हम आगे भी इसका एक पार्ट डालने वाले, और उसमें हम पूरे के पूरे चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और तब तक के लिए भाई बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई। तो भाई कृपया कर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं होने वाला भाई। वीडियो अच्छी लगी तो करना, वरना कोई बात नहीं। जय श्री राम।